शाह और शहंशाह आज खुश नजर आ रहा होगा और उनका खून वापसी, क्योंकि राहुल गांधी की शहादत सदन में ले लिया। दोस्तों, आज राहुल गांधी एक नायक बनकर के उभरे हैं। जिस ढंग से चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ मारना नहीं पसंद किए थे, सरदार भगत सिंह माफी नहीं मांगे थे और फांसी पर चढ़ना मंजूर किए थे, उसी ढंग से राहुल गांधी ने आज साबित कर दिया है कि उनके रगों में शहीदों का खून है। मैं कोर्ट पर कोई आक्षेप नहीं लगाता हूं, लेकिन भाजपा की उस सोच को मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस आक्रामकता से अडानी के मामला को उठा रहे हैं, देश के बिगड़ते हालात को उठा रहे हैं, लोकतंत्र के खतरा को बतला रहे हैं, यह भाजपा के शाह और शहंशाह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्होंने ऐन प्रकरण किसी ढंग से राहुल गांधी को सदन से निकालने तक की कार्रवाई कर देते हैं। राहुल गांधी डर नहीं सकता है। राहुल गांधी इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और जेल जाना पसंद करेंगे। राहुल गांधी को भी अब इस आपदा में ही अवसर मिला है कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे और इन मनुवादी ताकतों को अंबेडकरवादी शस्त्र से लड़ना चाहिए। उस वक्त के 4,000 करोड़ रुपया मोतीलाल नेहरू इस देश को दान में दे दिए। उन्हीं सारी पैसों से बना हुआ है ये वार्ड नगर में चाय बेच करके हमारा देश का निर्माण नहीं हुआ है। ये कहां पर चाय बेचे, कहां पर भीख मांगे, लेकिन हमारे पास में आज खरगे साहब वैसे भी हैं, ऐसे दलित चेहरा भी हैं जिनका छुआ हुआ पानी यही मनुवादी ताकतें तक नहीं पीता था और नहीं लोगों को पीने देता था। दोस्तों, आज राहुल गांधी एक नायक बनकर के उभरे हैं। आपको बताते चले कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, पर राहुल गांधी माफी नहीं मांगे, वह सजा स्वीकार किए हैं। जिस ढंग से चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ मारना नहीं पसंद किए थे, सरदार भगत सिंह माफी नहीं मांगे थे और फांसी पर चढ़ना मंजूर किए थे, उसी ढंग से राहुल गांधी ने आज साबित कर दिया है कि उनके रगों में शहीदों का खून है। घटना आपको बतलाते हैं कि राहुल गांधी 2019 के चुनाव में कर्नाटका में एक भाषण दिए थे कि नीरव मोदी और अनेक मोदियों ने जो पैसा लेकर के देश का विदेशों में भाग गए हैं नरेंद्र मोदी के सह पर, उस पर बोले थे कि ऐसा क्या बात है कि सभी चोर मोदी ही हैं। इसको एक सूरत के वहां का एमएलए जो आज के दिन में पर्यटन मंत्री भी हैं भाजपा सरकार में, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था और जब उस समय उनके अनुकूल वहां कोर्ट नहीं था तो वे हाई कोर्ट में जाकर के एक रीट डाल दिए थे। फिर जब उनके मुताबिक वहां कोर्ट आया तो उस हाई कोर्ट का रीट को वापस ले लिए और फास्ट ट्रैक के कोर्ट में इस केस को चलाया गया और राहुल गांधी को एक सुनियोजित तरीका से सजा दिलाया गया है। मैं कोर्ट पर कोई आक्षेप नहीं लगाता हूं, लेकिन भाजपा की उस सोच को मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस आक्रामकता से अडानी के मामला को उठा रहे हैं, देश के बिगड़ते हालात को उठा रहे हैं, लोकतंत्र के खतरा को बतला रहे हैं, यह भाजपा के शाह और शहंशाह को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्होंने ऐन प्रकरण किसी ढंग से राहुल गांधी को सदन से निकालने तक की कार्रवाई कर देते हैं। राहुल गांधी डर नहीं सकता है। राहुल गांधी इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और जेल जाना पसंद करेंगे। दूसरी बात,
मैं उन लोगों को बतला दूं कि आज जो उनके कुछ मंत्री आज तेली समाज और ओबीसी की मामला उठा रहे हैं कि ये ओबीसी और तेली समाज पर राहुल गांधी का आक्रमण था, उन्हें ये मैं बतला दूं कि राहुल गांधी किसी समाज विशेष को लेकर के ये बात नहीं बोले थे, सत्ता में बैठे उन लोगों के बारे में बोले थे जिनका संजोग से नाम मोदी है और जिन्होंने इस देश के पैसा को, इस देश के धन संपदा को, संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचने के पर आतुर है और देश को बेच रहे हैं, उन पर यह सवाल उठाए थे। लेकिन मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की, लेकिन राहुल गांधी को भी अब इस आपदा में ही अवसर मिला है कि इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे और इन मनुवादी ताकतों को अम्बेडकरवादी शस्त्र से लड़ना चाहिए और भले ही इन्हें जेल जाना पड़े। ये अगले चुनाव भी हो सकता है ये लोग मनुवादी ताकतें उन्हें नहीं लड़ने दे, जिस ढंग की आज पार्लियामेंट में सवाल उठाए गए हैं और उनकी बिना बात सुने हुए, बिना उन्हें बोलने दिए हुए और उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। इससे यह तो साबित हो गया कि ये लोग विपक्ष मुक्त सत्ता चलाना चाहते हैं। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, बल्कि मीडिया को मैनेज कर करके देश चलाना चाहते हैं, पूंजीपतियों को मैनेज करके देश चलाना चाहते हैं, पूंजीपतियों को हाथों में संपत्तियां दे करके देश चलाना चाहते हैं। और वह चाहते हैं कि देश को किसी भी ढंग से हम अपने इस संघ के हाथ से नहीं निकलने दें, जो इनकी 100 सालों की मुरीद थी। जब अंग्रेजों से हमारे देश के क्रांतिकारी लड़ रहे थे और ये लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हुए थे। जब सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद फौज के गठन कर रहे थे तो यही आरएसएस और सावरकर भारतीय लोगों को फिरंगियों के साथ लड़ने के लिए उकसा रहे थे और उनके सेना में भेज रहे थे कि जाओ और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ दो। जबकि हमारे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन करके इन फिरंगियों के विरोध में लड़ रहे थे और ये लोग उनका साथ दे रहे थे। और आज ये लोग सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने हुए हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। ये देश भी जान रही है, लेकिन राहुल गांधी डरो मत का जो नारा दिए हैं वह एकदम सटीक इन मनुवादी ताकतों को जगह पर चोट पहुंचा रहा है। और वे एन प्रकरण जो ये लोग चाहते थे कि अपने कांटा को हटावे, और वे लोग हटाने में भी कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इस कांटे को हटा पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के रगों में वह खून है, वह खून दौड़ रहा है जिनके परदादा 11 बरस तक जेल में रहे, अपनी सारी संपत्तियां देश के दान में देती थी। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर आज़ादी दी और पैसे के नाम पर चंद रुपया देकर गए थे, लेकिन उस वक्त के 4000 करोड़ रुपया मोतीलाल नेहरू इस देश को दान में दे दिए। तब हमारे ये देश का विकास हो पाया। देश के आज जो कल कारखाने, आज आईआईटी से या एम्स जो देख रहे हैं, उन्हीं सारी पैसों से बना हुआ है। ये वार्ड नगर में चाय बेच करके हमारा देश का निर्माण नहीं हुआ है। मोदी जी बार बार बोलते हैं कि हमने वार्ड नगर में चाय बेचा है, लेकिन आज तक कोई उनका चाय नहीं पिया, ऐसा कोई व्यक्ति देश में नजर नहीं आया। बोलते हैं कि हमने भीख मांगा है, लेकिन उनके वह भीख मांगते हुए भी कोई नजर नहीं आज तक आया है। ये कहाँ पर चाय बेचे, कहाँ पर भीख मांगे। लेकिन हमारे पास में आज खरगे साहब वैसे भी हैं, ऐसे दलित चेहरा भी हैं जिनका छुआ हुआ पानी यही मनुवादी ताकतें तक नहीं पीता था और नहीं लोगों को पीने देता था। आज हमारा नेता हो सकता है कि खरगे साहब उभर करके सामने आएंगे, जो सभी विपक्षियों को भी यह मंजूर भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। देखिए आगे की इतिहास, आगे की कहानियां, ये मनुवादी ताकतें क्या कर रही है। जय हिंद।